एक अध्ययन के मुताबिक वोटिंग परसेंटेज में अगर 2 से 3% का भी अंतर हो तो इससे नतीजों में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। और आज जो वोटिंग हुई है उसमें पिछली बार के मुकाबले सीधे 7% का अंतर दिख रहा है। इसका मतलब यह है कि ये जो 7% है ये असल में 70 सीटों का ऊपर नीचे कर सकता है। अब सवाल है कि ये जो 7% कम हुई है वोटिंग, इसका नुकसान किसे होगा? बीजेपी को होगा, कांग्रेस को होगा या आम आदमी पार्टी को होगा? तो इस कम वोटिंग से ज्यादा नुकसान कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों को हो सकता है। और वो इसलिए क्योंकि जिन सीटों पर आज वोटिंग हुई है उन सीटों पर पिछली बार पाटीदार आंदोलन का बड़ा गहरा प्रभाव था और इसकी वजह से पिछले चुनाव में बहुत सारे लोग तब कांग्रेस पार्टी को वोट देने के लिए पोलिंग बूथ तक बड़े उत्साह के साथ आए थे। जैसा हम आपको पिछली बार बता रहे थे कि पिछली बार 67% थी वोटिंग परसेंटेज इन्हीं सीटों पर, और वो इसलिए थी क्योंकि पिछली बार पाटीदार आंदोलन चल रहा था, लोगों का गुस्सा था और लोग अपने उस गुस्से को वोट के जरिए जाहिर कर रहे थे, इसलिए बड़ी संख्या में पिछली बार वोटिंग हुई। लेकिन इस बार वोटर्स में वो उत्साह नहीं है क्योंकि वो आंदोलन समाप्त हो चुका है। वैसे कम वोटिंग का एक असर यह भी होता है कि जो पार्टी उन सीटों पर पहले से जीतती हुई आ रही होती है उस पार्टी की कुछ सीटें भी कई बार इन नतीजों में घट जाती हैं। जैसे पिछली बार जब 2017 में चुनाव हुए तब बीजेपी ने इन 89 में से 48 सीटें जीती थीं और उसे लगभग 49% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को यहां 38 सीटें मिली थीं और उसका वोट शेयर था 42%। लेकिन इस बार क्योंकि वोट परसेंट बहुत कम रहा है इसलिए इन सीटों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। आज सौराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात के कुल 19 जिलों में वोटिंग थी, जिनमें मोरबी सबसे महत्वपूर्ण बात है। आप तो देख ही रहे होंगे कि मोरबी लगातार खबरों में बना रहा था क्योंकि वहां पर एक पुल टूट गया था जिसमें बहुत लोगों की मृत्यु हुई थी, इसलिए मोरबी का जो चुनाव है वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। और मोरबी में अगर आप देखें तो इस बार 67% वोटिंग हुई है, लेकिन मोरबी में पिछली बार 73% वोटिंग हुई थी। इस बार हम ये उम्मीद कर रहे थे कि हो सकता है मोरबी के लोगों में ज्यादा गुस्सा होगा, ज्यादा गुस्से का मतलब वो बाहर निकलेंगे और वो कुछ बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन पिछली बार के मुकाबले मोरबी में कम वोटिंग हुई है। मोरबी, वलसाड़, नवसारी, डांग, भरूच और नर्मदा जिले को अगर आप देखें यहां पर तो उन सब में आप देख पाएंगे पिछली बार 2017 में ज्यादा वोटिंग हुई थी और इन सब जगह इस बार वोटिंग कम हुई है, और कम नहीं बहुत कम हुई है। 73 से 67%, 72 से 65%, 73 से फिर 66% और नर्मदा में तो 80% से गिरकर अब 73% वोटिंग हुई है। इन सभी जिलों में पिछली बार के मुकाबले 7 से 10% तक वोटिंग कम हुई है। और इनमें मोरबी जिले में जहां 30 अक्टूबर को मच्छू नदी पर जो पुल टूट गया था उसके गिरने से 135 लोगों की मौत हुई थी, वहां इस बार 68% से कम वोटिंग हुई है, जबकि पिछली बार यहां 74% वोट डले थे। नोट करने वाली बात यह है कि जब किसी जिले में ऐसी कोई बड़ी दुर्घटना होती है और लोगों में उसे लेकर सरकार के प्रति गुस्सा होता है तो वहां वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए था, लेकिन मोरबी में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा नहीं है बल्कि कम हो गया। वहां लगभग 6% वोट इस बार कम डले, इसलिए आप ऐसा कह सकते हैं कि मोरबी के वोटर्स ने उस दुर्घटना को ध्यान में रखते हुए आज वोटिंग नहीं की है। इसी तरह नर्मदा जिले में पिछली बार 80% से ज्यादा वोट डले, लेकिन इस बार वहां भी यह आंकड़ा 73% रहा है। इसके अलावा वलसाड़, नवसारी, डांग और भरूच में भी वोटिंग परसेंटेज पहले के मुकाबले 6 से 7% कम रहा। तो गुजरात का जो इस बार का जो नतीजा है वो तो कम से कम ये बता रहा है कि लोगों में पिछली बार जैसा उत्साह नहीं है और ये बीजेपी को फायदा दे सकता है, जहां तक कि अगर हम वोट परसेंटेज को लेकर एक राजनीतिक अंदाजा लगाने की कोशिश करें। और इस बार हालांकि 2 पार्टियों की बजाय 3 पार्टियों में मुकाबला है, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी। लेकिन अगर आप देखेंगे तो असल में मुकाबला इस बार भी वही है, मुकाबला इस बार भी मोदी वर्सेस ऑल का मुकाबला है। एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, आपको बीजेपी का और कोई चेहरा भी नजर नहीं आएगा, और आखिरी वक्त पर जब नरेंद्र मोदी इस तरह का रोड शो कर देते हैं तो वो अपने दम पर ही चुनावों का रुख जो है उसको पलटने की क्षमता रखते हैं, जो कि आज हमें इस रोड शो में देखने को मिला है।